राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने 4 पन्नों में 24 पॉइंट लिखे, वो तो स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस हैं उनके पीछे ही पड़कर रह गए। यानी कि उनका पीछा तो छोड़िए, उनके बच्चों तक घसीट लिया कि सिर्फ इस बात पे कि वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से क्यों जुड़ी हुई हैं। संघ को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, सभी को बड़ा ही खलबली मचती है कि आरएसएस वाले गुंडे हैं, आरएसएस वाले घर तोड़ते हैं, आरएसएस वाले लोगों को बर्बाद करते हैं, आतंकवादी हैं, क्या क्या नहीं कहते। लेकिन जब कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, चाहे वो देवीय हो या फिर कोई और, कोरोना का टाइम पर भी सिर्फ आरएसएस वालों ने ही जितनी अपनी हिम्मत और ताकत के साथ लोगों का साथ दिया, वैसा साथ किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी हॉस्पिटल जाते थे, देखते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग केवल घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें, टिप्पणियां करना, एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, लेकिन कार्य क्या किया? कुछ नहीं किया। जनता ने उसको देखा। उन समस्याओं के समय जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और दिल्ली में दिखा दिया कि वाकई में केजरीवाल को कि शीश महल से ज्यादा अगर कीमती था तो वो था लोगों की जान। जिस समय पे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से लोगों ने उनका भी साथ छोड़ दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री का साथ जनता ने ही छोड़ा है, ना कि भाजपा ने छुड़ाया। जिस तरीके से वो ब्लेम लगाते हैं कि भाजपा की वजह से मैं यहाँ पे, भाजपा ने लोगों को भड़काया है, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, लोगों को ऐसा क्या, लेकिन ये सब बातें तो उनकी मंदढ़ंग है, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो केजरीवाल ही देख सकते हैं, ना कि कोई और देख सकता है। इसलिए वो वैगनार से आए थे और राहुल गांधी भी कहते हैं कि वैगनार से आए थे और इस तरीके से वो शीश महल में कैसे प्रवेश कर दें, उनका शीश महल कैसे तैयार हो गया, करोड़ों के रुपए कैसे उन्होंने खर्च किए, जनता का ही पैसा जनता पे खर्च करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने ही लिए उस पैसे का यूज किया, ना कि जनता के लिए। तो अरविंद केजरीवाल इस समय पे जो ममता की राह पर चले थे कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी अपना केस लड़ेंगे, हम भी अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन वो सब ममता बनर्जी की तरह ही उनका भी टाइम फिक्स हो गया। उनके भी प्लान जो बना कर गए तो वो प्लान उनका भी फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस यानी स्वर्णकांत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। यानी कि उन्होंने सोचा कि वहां हाई कोर्ट जाकर हम अपना केस लड़ेंगे, हमको हो सकता है कि हम इस तरीके से जो आबकारी नीति में जो हम फंसे हुए हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, शराब पॉलिसी से हमें छुटकारा मिल जाएगा, एक्साइज पॉलिसी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनकी सोच गलत थी। जिस तरीके से जब वो वहां से छोड़े गए थे तो उन्होंने इतने घड़ियाल आंसू बहाए, लोगों को बड़ा बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि हमारे साथ धोखा हुआ था, देखिए अच्छे कार्य का नतीजा कैसा होता है, मैं बाहर आ गया, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। लेकिन जब उनका फिर से केस चला और फिर से जब सीबीआई और ईडी ने उनको कटघरे में लाकर जब खड़ा कर दिया, तब वहां पे जब उनके ही अपने ही जाल में जब फंसते नजर आए तो वो सत्याग्रह पर आ गए कि वो अब सत्याग्रह करेंगे। तो हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर गंभीर जो आरोप उन्होंने लगाए, उसमें उन्होंने कहा कि सामने पर यह पेश किया कि और ये भी इनकार किया कि उनके द्वारा की जा रही सुनवाइयों पर अविश्वास जताया है। यह मामला 2026 अप्रैल के अंतिम महीने की प्रमुख कानूनी जो है वो खबर है, जिसमें कि स्वर्णकांता शर्मा पर उन्होंने, केजरीवाल ने किस तरीके के आरोप लगाए कि वो आरएसएस से जुड़ी हैं, वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़ी हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं वहां पे और वो सब जो है वो सब मिल के हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे खिलाफ ऐसा। यही अगर केस उनके पक्ष में होता तो अरविंद केजरीवाल बल्ले बल्ले कर रहे होते। तो उनके जो अपने ही लोग
चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, उन्होंने भी उनकी पोल पट्टी खोली कि अरविंद केजरीवाल कितने सत्यवादी हैं, जो अब सत्याग्रह चलाने का अन्ना हजारे के साथ बैठे थे और कैसे उनको ही धोखा दिया। तो वो तो आप बन के ही अपनों को ही धोखा देते हैं, अपने ही लोगों को लूटते हैं, तो क्या उनके लोग उनका साथ देंगे? तो ऐसे झूठे लोगों का साथ कोई भी नहीं देगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे विधायक हो, सब उनका साथ एक एक करके छोड़ रहे हैं और बीजेपी में वो शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्य का ही साथ देंगे, ना कि झूठ का साथ। कहते नहीं है सत्य की जीत होती है, लेकिन झूठ हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हमेशा जो है झूठ का साथ कोई नहीं देता, एक ना दिन झूठ का सर्वनाश होता ही है। मुख्य कारण क्या है कि जिसमें केजरीवाल ने यह कदम उठाया था 20 अप्रैल 2026 को, कि जब ये फैसला आया कि जिसमें जस्टिस शर्मा ने यानी कि आबकारी घोटाले से जितने भी मामले थे उनसे जुड़े केस से खुद को अलग करने की याचिका खारिज कर दी थी। उसी में केजरीवाल द्वारा जस्टिस सोमकांता पर जो आरोप लगाया, वो कारण क्या थे? वो था यानी कि एप्रीहेंशन ऑफ बायस, पूर्व ग्रह का संदेह। उनको लगा कि केजरीवाल ने दलील दी है कि जस्टिस शर्मा की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद यानी ABAP, जो एक दक्षिणपंथी माना जाता है कि विचारधारा के लोग होते हैं, उनसे जुड़ी है, उस संस्था से जुड़ी हुई है, ऐसा उन्होंने उनके ऊपर जो है ब्लेम लगाया, यानी कि बताया कि हाँ ऐसा है। लेकिन नहीं, वो जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ने में क्या है, कोई प्रोग्राम होते हैं, बुलाया जाता है, लोग जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। केजरीवाल भी कितने लोगों के साथ में जो आतंकवादी निकले, जो दिल्ली में किस तरीके से हंगामा किया, कैसे जो है वो दिल्ली में दंगा फसाद किया, तो क्या केजरीवाल की फोटो उनके साथ में नहीं है? क्या केजरीवाल ने तो अधिवक्ता परिषद से जुड़ना, यानी कि एक एडवोकेट यानी कि जज होने के नाते अगर कोई अधिवक्ताओं का कोई प्रोग्राम होता है तो जस्टिस को बुलाया जाता है, वहां जाते हैं, वहां अपनी जो बाइट होती है वो देते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। तो ये सब तो एक आम बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये बात समझ में नहीं आती। उनको तो एक क्लू चाहिए कि कैसे सामने वाले पर ब्लेम लगाना है। तो उन्होंने जो ब्लेम लगाया कि वो अधिवक्ता परिषद से जुड़ी हुई हैं, कार्यक्रमों में भी वो जो है पार्टिसिपेट होती हैं, निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद अब उनसे नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके की भावना रखती हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये एप्रीहेंशन ऑफ बायस का जो उन्होंने ये लेकर पॉइंट बताया है कि हाँ ऐसा है, वैसे ही उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही है कि हितों का टकराव कैसे होता है। तो केजरीवाल के जो आरोप लगाए हैं उसमें ये जस्टिस शर्मा के ऊपर प्रतिनिधित्व, यानी कि उन्होंने कहा है कि वो बच्चे जो हैं उनके जस्टिस शर्मा के, वो केंद्र सरकार के पैनल में यानी वकील के रूप में वो भी कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इस मामले में जांच एजेंसी यानी CBVED का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें हितों का टकराव भी हो सकता है। इसलिए जो है हमें यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला, यानी हमारे पक्ष में डिसीजन अब नहीं हो सकता। ऐसी उम्मीद लेकर केजरीवाल हाई कोर्ट से निकल पड़े। वहीं पे उन्होंने जो पिछली जो टिप्पणियां की, जो त्वरित जो सुनवाइयां जो हुई उसमें केजरीवाल का आरोप है कि जस्टिस शर्मा ने अपने पिछले जो आदेशों में उन्हें दोषी जैसा मान लिया था और उनके मामले की सुनवाई काफी जो थी जल्दबाजी में की जा रही थी। ऐसे में केजरीवाल जो है वो अब सत्याग्रह और करने पर उतरा है कि अब वो जो है वो सत्याग्रह गांधी जी की राह पे चलेंगे। वो अपना खुद सत्याग्रह करके लोगों को बताएंगे, जताएंगे कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने अच्छे हैं, इसलिए और हमको जो है कोर्ट गया मैं, वहां से हमें न्याय नहीं मिला, तो अब न्याय लेने के लिए अब वो लोगों के सामने प्रेजेंट होकर ये बताना चाहते हैं कि वो वाकई में कितने सत्यवादी हैं। तो सत्याग्रह और अदालती कार्यवाहियों का बहिष्कार क्यों किया केजरीवाल ने? इन कारणों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने यानी कि एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने अदालत से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। इसलिए वह ना तो खुद यानी कि और ना ही अपने वकीलों के माध्यम से पेश होंगे। लेकिन अब क्या है कि ये सब करने के बाद
मनीष सिसोदिया, वो भी इन सब उसमें उतर आए हैं। मनीष सिसोदिया जो है वो भी केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है तो उप पूर्व मुख्यमंत्री वो क्यों पीछे हटेंगे। तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर चल रही जो सुनवाई थी उस पर उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने इस तरीके से कि केजरीवाल के बाद जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद सिसोदिया ने लिखा है कि उनकी तरफ से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता की बेंच में यानी कि कोई वकील पेश नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने यहाँ तक कह दिया है कि न्यायमूर्ति शर्मा ने बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथ में है, ऐसे में उन्हें न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। सिसोदिया ने कहा है कि सत्याग्रह के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए अब वो सत्याग्रह का ही साथ देंगे, वही अपनाएंगे। अब मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में यहाँ तक भी लिख डाला कि जो जस्टिस शर्मा है उन शर्मा के बच्चों का नाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैनल में है, जो केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में पेश हो रहे हैं। सिसोदिया ने जब ये सारी बातें लिखी तो उनके बच्चों का जिक्र करते हुए उन्होंने आपके बच्चे का भविष्य, यहाँ तक लिखा कि आपके बच्चे का भविष्य तुषार मेहता के हाथ में है, यानी तुषार मेहता जो है अब जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, इसलिए मुझे इस अदालत में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। वही जो केजरीवाल ने बोला वही मनीष सिसोदिया भी बोल रहे हैं। उन्होंने अपने विरोध में को सत्याग्रह का रास्ता ही बताया है कि उनका अगर कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह करके ही वो न्याय की उम्मीद की गुहार लगाएंगे, न्याय उनको सत्याग्रह से ही मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन चौतरफा जो है वो घिर चुके हैं आम आदमी पार्टी के लोग, यानी कि उनके केजरीवाल जो मुखिया हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों की ही अब जो है वो ढोल बजने वाला है, क्योंकि चौतरफा उनकी ही पार्टी के लोग उनको घेर चुके हैं और वो अब फंस चुके हैं इस जाल में। इसलिए आम आदमी पार्टी को आप से ही खतरा नजर आ रहा है, चाहे वो किसी पर भी ब्लेम लगाएं, चाहे वो स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस हैं, चाहे वो बीजेपी पे लगाएं, चाहे वो, क्योंकि उनकी तो शुरू से ही आदत है अपने को वो एकदम साफ समझते, दूसरों को वो गलत ही समझते हैं कि वो सिर्फ सच्चे हैं और दुनिया झूठी है। यानी कि कहते नहीं है सावन में सबको क्या नजर आता है, चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है, उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सत्यवादी हैं, इसलिए सत्याग्रह कर ही उनको अपना रास्ता नजर आ रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।